कौवा और लोमड़ी। घने जंगल के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसकी छाया में अक्सर जानवर विश्राम करने आया करते थे। उसी बरगद की सबसे ऊंची डाल पर एक काला चमकदार पंखों वाला कौवा रहता था। वो देखने में साधारण था, पर स्वयं को बहुत बुद्धिमान और चतुर मानता था। उसे अपने तेज दिमाग पर बड़ा गर्व था। कौवे का मानना था कि जंगल में उससे ज्यादा समझदार कोई नहीं। वो अक्सर दूसरे पक्षियों और जानवरों को नीची नजर से देखता और सोचता, ये सब मूर्ख हैं, दुनिया को समझना मेरे बस की बात है। जंगल की चालाक लोमड़ी। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। उसकी आंखें तेज थीं, चाल फुर्तीली और दिमाग बेहद चालाक। जंगल के सभी जानवर जानते थे कि लोमड़ी सीधी नहीं है। वो अपने फायदे के लिए मीठी बातों और चालों का सहारा लेती थी। कई बार लोमड़ी ने अपनी चालाकी से भोजन पाया था, लेकिन कई बार उसकी चालें भी नाकाम हुई थीं। फिर भी उसने हार मानना कभी नहीं सीखा। एक सुनहरा मौका। एक दिन सुबह सुबह जंगल में एक उत्सव जैसा माहौल था। पास के गांव में किसी के यहाँ शादी थी और वहां से कुछ खाने पीने की चीजें जंगल के रास्ते फेंकी गई थीं। कौवे की तेज नजर एक सुगंधित रोटी और पनीर के टुकड़े पर पड़ी। उसने झट से उसे उठाया और उड़कर अपने बरगद के पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा। कौवा बहुत खुश था। उसने सोचा, आज तो मेरी किस्मत खुल गई, आराम से बैठकर खाऊंगा। लेकिन उसने ये ध्यान नहीं दिया कि नीचे झाड़ियों में कोई उसे देख रहा था। लोमड़ी की नजर। वही थी चालाक लोमड़ी। जैसे ही उसकी नाक में पनीर की खुशबू पहुंची, उसका पेट गुर्राने लगा। उसने ऊपर देखा और कौवे को डाल पर बैठा पाया। लोमड़ी मन ही मन बोली, अगर ये कौवा थोड़ा भी मूर्ख हुआ तो आज मेरा पेट भर जाएगा। वो सीधे कौवे के पास जाकर खड़ी हो गई और ऊपर देखकर मीठी आवाज में बोली, वाह, आज तो जंगल में चांद उतर आया है। चापलूसी का जाल। कौवा नीचे देखने लगा। किसी ने उसकी तारीफ की थी, ये बात उसे अच्छी लगी। लोमड़ी आगे बोली, कौवा भैया, आपके पंख कितने चमकदार हैं, ऐसा लगता है जैसे काले मखमल से बने हों। कौवा और भूल गया। और आपकी आंखें, लोमड़ी बोली, इतनी तेज कि जंगल की हर सच्चाई देख लेती हों। कौवे ने सोचा, ये लोमड़ी तो मेरी असली काबिलियत समझती है। असली चाल। लोमड़ी ने थोड़ी देर रुककर कहा, कहते हैं कि आप सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत मधुर गायक भी हैं, पर मैंने आज तक आपकी आवाज नहीं सुनी। कौवा चौंका। उसे गाने का बड़ा शौक था। हालांकि उसकी आवाज कर्कश थी, फिर भी उसे लगता था कि उसकी आवाज में दम है। लोमड़ी बोली, अगर आप एक छोटा सा गीत सुना दें तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। कौवे की भूल। कौवा खुद को रोक न सका। उसने सोचा, एक गाना गाने से क्या बिगड़ जाएगा। जैसे ही उसने मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। लोमड़ी तो इसी मौके की तलाश में थी। उसने झट से पनीर उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद कौवा भैया, आपकी आवाज ने सच में मेरा दिन बना दिया। सीख की शुरुआत। कौवा शर्मिंदा हो गया। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसने गुस्से में कहा, लोमड़ी, तुमने मुझे धोखा दिया। लोमड़ी हंसी और बोली, नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारे घमंड का फायदा उठाया। अगर तुम चुप रहते तो खाना तुम्हारा ही रहता। इतना कहकर लोमड़ी जंगल में गायब हो गई। आत्ममंथन। कौवा देर तक डाल पर बैठा सोचता रहा। उसे समझ आ गया कि चापलूसी मीठा जहर होती है। उस दिन पहली बार उसने अपने घमंड को पहचाना। उसने मन ही मन तय किया, अब मैं अपनी समझ पर घमंड नहीं करूंगा और किसी की मीठी बातों में नहीं आऊंगा। समय का पहिया। समय बीतता गया। जंगल में कई ऋतुएं आईं और गईं। कौवा अब पहले जैसा नहीं रहा। वो शांत, सतर्क और समझदार हो गया था। एक दिन वही लोमड़ी फिर से जंगल में भटकी, लेकिन इस बार वो बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी। संयोग से कौवे की नजर उस पर पड़ी। लोमड़ी ने ऊपर देखा और पहचान गई। वो बोली, कौवा भैया, क्या आज कुछ खाने को मिल सकता है? बदले की जगह दया। कौवा चाहता तो बदला ले सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने नीचे एक सूखा फल गिराया और बोला, भूख इंसान और जानवर दोनों को कमजोर बना देती है। सीख हमने दोनों ने ली है। लोमड़ी की आंखें भर आईं। वो समझ गई कि असली जीत चालाकी में नहीं बल्कि समझदारी और करुणा में है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि घमंड बुद्धि को नष्ट कर देता है। चापलूसी से सावधान रहना चाहिए। सच्ची समझ अनुभव से आती है।
बदला नहीं, सीख जीवन को आगे बढ़ाती है।